अच्छा सर पैनल में कौन कौन थे? पैनल में चंगेजी साहब थे और चेयरमैन साहब थे अच्छा और क्वेश्चंस वगैरह दोनों ने किए। अच्छा पहला क्वेश्चन जो था वो चेयरमैन साहब ने किया, जनरल पाकिस्तान के मसाइल क्या क्या है और फैमिली के बारे में पूछा है और इसके अलावा इस्लाम क्या चीज़ है और इसके अलावा कुरान मजीद क्या चीज़ है। ठीक है, ये सवाल कर लिए। फिर इसके बाद चंगेजी साहब ने सब्जेक्ट के रिलेवेंट पूछा है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट था तो उसी हिसाब से चीज़ें पूछी हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज पूछी थी, बलुचिस्तान की टोपोग्राफी पूछी है, एरिया वगैरह पूछा है और इसके अलावा डेजर्ट वगैरह के बारे में पूछा है, स्नो लाइन, ट्री लाइन, ऐसे सवाल किए हैं और इसके अलावा जो है प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पूछा है। तो इसी तरह वो सारे सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने पूछा है। इस्लामियात और मतलब जो जनरल इस्लामियात होती है या पाक स्टडीज से कोई सवाल नहीं किया। अच्छा यही 5 नंबर का, वो 5 मिनट का यही इंटरव्यू था, 6 मिनट का। बस इतना 5 मिनट बारे हो गए। और करंट अफेयर्स में उन्होंने यही पूछा ना कि पाकिस्तान के मसले क्या क्या हैं, रिसेशन हो गई और इसके अलावा मैंने जो बताया उनको रिसेशन के बारे में कुछ बताया और इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बता दिया उसको और इसके अलावा आपका हो गया पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ ये बता दिया है। मतलब पाकिस्तान में जो कंडीशंस चल रही है उसके बारे में जनरल डिस्कशन की है चेयरमैन। ये ज़लज़ले की वजह से नहीं कुछ नहीं, मैंने उसको कहा कि मैंने कहा पाकिस्तान का एक मसला ये भी है कि डिजास्टर वगैरह आते रहते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ पूछा नहीं है, बस यही पूछा है। सही सर ठीक है। क्या काम बच्चों को क्या मतलब एक्टिविटी करवाते हो गेम और गेम के अलावा मतलब कौन सी एक्टिविटी आप करवाते हो? मैंने कहा कि मैं बैडमिंटन करवाता हूँ। उसने कहा ये बैडमिंटन तो लड़कियों का गेम है। मैंने कहा किसने कहा था ये लड़कियों का गेम है? इसमें मिक्स डबल ज़रूर होते हैं लेकिन मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों खेलते हैं। इसके अलावा उसने मुझे मेरे स्कूल के मुतालिक पूछ लिया बहुत सारे सवाल हैं कि आप इसके अलावा बच्चों को क्या करवाते हो? मैंने कहा एक्टिविटी उनके मतलब एज के हिसाब से उनको एक्टिविटी करवाता हूँ ताकि मतलब एनर्जी एक्टिविटी करवाता हूँ, होपिंग, रनिंग और जंपिंग। उसने कहा सही है। इसके अलावा मुझसे यूक्रेन का पूछा, रूस और यूक्रेन की जंग का पूछ लिया कि ये कब शुरू हुआ और इसकी वजूहात क्या हैं, किस मतलब क्यों ये जंग क्यों छिड़ी है, किसने छिड़ी है। और इसके अलावा जो है उसने मुझसे पूछा है जीपीएस क्या है, जीपीएस कैसे काम करता है। और इसके अलावा और उसने मुझसे ये पूछ लिया कि तूल अर्ज और तूल बलद ये क्या है। और उसने मुझसे पूछ लिया कि जंग बदर के मुतालिक पूछ लिया। और आज इसके अलावा रोज़े कब फ़र्ज हुए, नमाज कब फ़र्ज हुआ, और भी बहुत से सवाल आते हैं। यार कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, अगर शायद मुझे याद हो तो मैं वो ग्रुप पे डाल दूंगा। लेकिन मतलब सवाल बहुत सारे पूछ लिए, कुछ और भी हैं, कुछ डिफिकल्ट सवाल और भी हैं। तकसीम बंगाल है नहीं तकसीम बंगाल का नहीं पूछा उसने। ये पूछ लिया कि जब पाकिस्तान मतलब अलग हुआ था सबसे पहले कौन से रियासत ने उसके साथ इलाज किया और उसका पुराना नाम क्या था। और इसके अलावा उसने ये भी पूछा था कि किसने मतलब पाकिस्तान के लिए पहले मतलब उस दफ़ा पैसे दिए थे। ये खास सवाल एग्जैक्ट मतलब उसकी पॉइंट मुझे याद नहीं आ रही। और इसके अलावा जो है कुछ सवाल और भी हैं। ज़्यादातर उसने मुझे सबसे बेहतर ये लगा कि मोस्टली उन लोगों ने मुझसे डिस्कस किया। डिस्कस सबसे बेहतर मतलब ये परफेक्ट तरीका था। सबसे ज़्यादा उन लोगों ने मुझसे साथ डिस्कस किया और उनको बिहेवियर और रवैया बहुत बेहतर था। बेहतर रवैये से मुझसे मेरे साथ मतलब पेश आए। एक दो सवालात में मैंने सॉरी कहा तो वो सर बैठा हुआ था, उसने कहा कि सॉरी मत किया करें, शायद आपके नंबर भी सॉरी हों। एक दो सवाल बस सही है। नहीं किसने बोला सॉरी ना करना? मतलब एक सर था उसने कहा था तो मैंने कहा सही है सर मैं कोशिश करूंगा। बाद में फिर मतलब वो नौबत आया भी नहीं। ये अंदर बोला आपको? इंटरव्यूअर ने बोला? मतलब उसने कहा था आप कोशिश कर लें सॉरी करने के बजाय। मतलब उसका अंदाज ये था, उसका मकसद ये था कि आप कोशिश कर लें। तो फिर सॉरी का नौबत भी आया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बेहतर जवाब दिए। मेरे हिसाब से मतलब परफेक्ट हुआ। डिस्कशन ज्यादा था और डिस्कशन बेहतर था। रिपीट करो दोबारा। बलद और क्या सवाल और रिपीट करो। तूल अर्ज और तूल बलद। जंग बदर के बारे में क्या? जंग बदर के बारे में। जंग बदर के बारे में मुझसे पूछा था कि जंग बदर क्यों हुआ, क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या है, क्यों हुआ। तो अभी ये बस तकरीबन सवालात ये है। अगर कुछ मुझे याद आए तो फिर उसमें मैं बता दूँ। पाकिस्तानी स्टडीज के बारे में। पाकिस्तानी स्टडी में मैंने कहा था वो पूछ लिया ना
جب پاکستان آزاد ہوا سب سے پہلے کون سی ریاست نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، اس کا پرانا نام کیا تھا اور کس نے پیسے دیے تھے پاکستان کے لیے، تو یہ چیزیں مجھ سے پوچھ لی. صحیح ہے.